डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने 11th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 का तीसरा यूनिट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम फैक्टोरियल नोटेशन ये स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज जो है 3.2 उसके कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्लीज सी हियर व्हाट इज मीन बाय फैक्टोरियल नोटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n एंड इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। तो n फैक्टोरियल कहो या फैक्टोरियल n कहो, दोनों सेम है। वो क्या करना है, जो भी नेचुरल नंबर हमको दिया गया है उसके n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। या तो हम वो प्रोडक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी हियर n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया हमने, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 अप टू n माइनस 1 इंटू n। तो ये जो प्रोडक्ट है n नेचुरल नंबर्स का, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम या तो इस तरह से लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम वो प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अगर n फैक्टोरियल का हमको कैलकुलेशन करना है तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 2 1, इस तरह से अप टू 1। यानी जो भी नेचुरल नंबर हमको दिया गया है उस नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करके अप टू 1 तक हम प्रोडक्ट लेंगे। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लो। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n तक उसका प्रोडक्ट लेना है। अगर आप n से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट तो 1 तक उसका लेना है। फैक्टोरियल की अगर हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो देखिए मैंने 4 से स्टार्ट किया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से स्टार्ट करके अप टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, लाइक दिस। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से स्टार्ट किया हमने और 1 तक के उसका प्रोडक्ट लिए। तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 और 121 ज़ा 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाती है 120। मैं आपको बता दूँ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 0 नहीं रहेगी। 0 तो आपको ये याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आप 0 लिखते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 1 ज़ा 1, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन। पहली प्रॉपर्टी है m प्लस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। अगर हम m और n का एडिशन ले लेते हैं और उसका फैक्टोरियल लेते हैं तो वो इक्वल नहीं हो सकता किसके, m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल के। यानी इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी और इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। सिमिलरली m माइनस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ये भी वैल्यू इक्वल नहीं रहेगी क्योंकि m में से n माइनस करने के बाद जो भी आ रहा है उसका फैक्टोरियल जब हम लेंगे तो वो वैल्यू m फैक्टोरियल में से n फैक्टोरियल माइनस करने के बाद इस वैल्यू के इक्वल कभी भी नहीं रहेगी, मीन्स दे आर डिफरेंट। सिमिलरली m इंटू n फैक्टोरियल कैन नॉट बी इक्वल टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और लास्ट में आता है m डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर इट इज एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्यूट। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमको दिए हुए, बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स है, उसको कंप्यूट करना मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ गिवन फैक्टोरियल्स। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 माइनस 6 कितना है, 4 आता है और ये फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ये जो नेचुरल नंबर है 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट लिख लो 1 तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। लेकिन इस 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। सो आवर आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 12/6 फैक्टोरियल। देखिए हम क्या करते हैं, 12/6 फैक्टोरियल, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हम n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जब हम लेंगे 2 नेचुरल नंबर्स का तो 2 से स्टार्ट कर दो,
2 इंटू डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 1 जा 2 आती है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, देखिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट अगर मैं लूँ तो ये कितना होता है 6 फैक्टोरियल हो गए। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720, 721 जा 720। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेते हैं तो वो आता है 720। नेक्स्ट है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का आंसर देखिए क्या आता है। 3 फैक्टोरियल को लिखता हूँ पहले मैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह ली। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 1 जा 2, तो 6 2 जा कितना आ रहा है हमारा आंसर 12। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आती है 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं। 9 को कहाँ तक लिखा मैंने 6 फैक्टोरियल तक। क्यों ऐसा लिखने से क्या होता है, दिस 6 फैक्टोरियल कैंसल विद दिस 6 फैक्टोरियल। नाउ 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 6, 3 2 जा 6। तो देखिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आता है 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। सो इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 6 फैक्टोरियल के फिर फैक्टर करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो 6 फैक्टोरियल के फैक्टर 4 फैक्टोरियल तक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल लाइक दिस। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, न्यूमरेटर में से 4 फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 4 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचता है 6 इंटू 5 माइनस यहाँ पर 1 बचता है अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो लेने के बाद ये 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है, तो 6 5 क्या आ गया 30 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आती है 29। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। So take the screenshot of this. Students, please see here. It is our question number 2. Write in terms of factorials. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 there are 3 questions and all these are given in the form of product और multiplication. सभी के सभी क्वेश्चन कैसे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन में। हमको इसको फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ 10 से स्टार्ट करके। देखिए 10 9 8 7 इंटू 6 इंटू 5 दोनों सेम है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, उसको मैंने पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब n नेचुरल नंबर्स में से n कितना है यहाँ पर 10, तो 10 नेचुरल नंबर्स का अगर हमको फैक्टोरियल लेना है तो 10 से स्टार्ट करना होगा हमको, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1 तक लिखना है। तो अप टू 1 तक तो लिखना है, लेकिन हमारे पास में अब लास्ट नंबर क्या है 5, तो जो मिसिंग नंबर्स है वो हमको लिखना होगा। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एज इट इज़ है इंटू, अब जो मिसिंग नंबर्स है उसको मैं सेपरेट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इस 5 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आना चाहिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से। अब ये जो नंबर्स है
जो एक्स्ट्रा नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो डिनोमिनेटर में भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू क्या थी 10, तो हमको अगर 10 फैक्टोरियल लिखना है तो 10 से स्टार्ट करना होगा हमको और अप टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक प्रोडक्ट लेना है। 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से। तो अब मैं न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ अपॉन डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है तो ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इट इज़ फॉर 1 मार्क ओनली, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 3 6 9 12 और 15। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके फैक्टर लेते हैं। देखिए दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स हैं, इनको मल्टीपल के फॉर्म में लिखो 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या है सब 3 के मल्टीपल्स है। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। अब देखिए मैं इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखता हूँ। ये जो है 3 इन ईच ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज़ 3 5 टाइम्स, तो मैं उसको पहले यहाँ फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स, ये देखिए हर ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो लिख दिया मैंने इनटू। अब जो सेकंड टर्म है देखिए हर ब्रैकेट में आप देख सकते हैं दीज आर द नेचुरल नंबर्स 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस तरह से सेकंड नंबर्स लिख दिया है मैंने ईच ब्रैकेट का। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 5 टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू। अब ये देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक के प्रोडक्ट आएगा। इट मीन्स दैट इट इज़ फैक्टोरियल 5। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको फैक्टोरियल में हम इस तरह से लिखेंगे 3 टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, इस तरह से 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इस तरह से। अब इसको फिर फैक्टोरियल में हमको कन्वर्ट करना है। पहले तो मैं क्या किया इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है तो हमारा पर कौन सा है 9, मीन्स हमको यहाँ पर 9 नेचुरल नंबर्स को फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करना है। तो इस मिसिंग नंबर्स है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, पहले ये एज इट इज़ है। अब यहाँ से हम और आगे कंटिन्यू करेंगे अप टू 1 तक 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय। अब देखिए जब न्यूमरेटर में हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा क्यों करो और ये कैंसिल होंगे तो गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमारा, तो हम 9 से 1 तक का प्रोडक्ट आ गया 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इट इज़ नथिंग बट 9 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में 5 से लेकर 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स इट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Students, please see here, it is our question number 3. We have to evaluate n factorial upon r factorial into n minus r factorial for question number 1 है n equal to 8 and r equal to 6 और question number 2 है n equal to 12 and r equal to 12. So we will simplify our question number 1. तो देखिए ये लिखता हूँ मैं पहले जो गिवन फैक्टोरियल हमको जो इवेल्यूएट करना है n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Now substitute the values of n and r in this factorial. तो देखिए न्यूमरेटर होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन r क्या है 2 है 2 फैक्टोरियल, सॉरी r कितना है 6 है, r कितना है 6 है तो 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r मीन्स 8 माइनस 6 फैक्टोरियल लाइक दिस। अब देखिए ये ज़्यादा है 6 से, तो 8 को 6 फैक्टोरियल में हमको कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे लिखता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 इंटू 7 इंटू, देखिए अब 6 फैक्टोरियल आता है अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल आता है। तो इससे क्या होगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है
8 इंटू 7/2 फैक्टोरियल ये बच गया है। अब 8 इंटू 7/2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1 डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 7, 4 से 1 ज़ा कितना आ रहा है 28। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, फिर एक बार हम सिंप्लीफाई करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो r और n के वैल्यूज़ यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देखिए n कितना है 12 है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, n क्या है 12 है और r की वैल्यू भी क्या है 12 है अपॉन फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में 1 बचता है। अब देखिए 12 माइनस 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 12 कितना आता है 0, तो 0, तो मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर के स्टार्ट में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो 1/1 मीन्स क्या आता है इसका आंसर 1 आता है। सो अंडरस्टूड इट, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज की किसी प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर